everyone. Jai Hind. I Jalpati Murari, your EVS teacher, and today we are going to learn chapter number 10. The sky above us. मतलब हमारे ऊपर जो आकाश होता है उसके बारे में. उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती है साथ में, उसके बारे में पढ़ना है. Okay? So take out your learn well and chapter number 10. हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले ये न्यू वर्ड्स लर्न कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए जब चैप्टर रीड करना हो तब कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और साथ में इसका मतलब क्या होता है. तो चैप्टर आप इजीली रीड भी कर पाओगे एंड लर्न भी कर पाओगे. अच्छे से सारा चैप्टर याद कर पाओगे कि चैप्टर में क्या दिया है. ओके, सो फर्स्ट वन है क्लाउड्स. CLOUDS, क्लाउड्स. क्लाउड्स का मतलब होता है बहुत सारे बादल. फिर नेक्स्ट वन है एरोप्लेन, जिसमें बैठ के हम बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं, जो हवा में उड़ता है, वो तो सबको पता ही है. फिर उसके बाद है रेनबो. रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं. और वो कब दिखता है? रेनी सीजन में, वो भी हम सबको पता है. फिर उसके बाद है कंजिस्ट. CONSISTS. कंजिस्ट का मतलब होता है कि इसमें ये चीज़ होती है लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो केक, चलो केक का एग्जाम्पल देती हूँ. केक में हम क्रीम डालते हैं ना, तो हम उसको ऐसे बोलते हैं कि केक कंसिस्ट ऑफ क्रीम. मतलब केक के अंदर क्या होता है? क्रीम होती है. ओके, उस तरीके से. नाउ जायंट. GIANT, जायंट मतलब कि बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ा होता है, जिसको हम बिग नहीं बोल सकते, उससे भी बड़ा, उसको हम क्या कहते हैं? जायंट. वैसे जायंट का मतलब होता है राक्षस. राक्षस होते थे जो हमारी स्टोरी में आते हैं या फिर कोई फेरी टेल में आते हैं, वो कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उसको जायंट कहते हैं. तो यहाँ पे भी हमें जायंट का मतलब क्या लेना है? बहुत बड़ा. देन आफ्टर मेड अप मतलब कि बनाना, बने हुए होते हैं, ऐसा बना हुआ होता है, इसमें से बना हुआ होता है. मेड अप, MADEUP, मेड अप. देन आफ्टर हॉट गैसेस, HOTGASES. हॉट मतलब कि गरम, गैसेस का मतलब होता है गैसेस, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है. बहुत सारे गैसेस आ सकते हैं. ये सारे गैसेस होते हैं, वो वैसे गरम गैसेस नहीं है, बट हमारा सन है वो हॉट गैसेस का बना है. ये सारे गैसेस जो दूसरे होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, फिर उसमें से बनता है सन. देन आफ्टर राइजेस. राइजेस, RISES, राइजेस. राइजेस का मतलब होता है उगना, जैसे कि सनराइज करता है. फिर ईस्ट. ईस्ट का EAST, ईस्ट का मतलब होता है पूरब दिशा. देन आफ्टर सेट्स मतलब कि वापस चले जाना, चले जाना. तो सन है वो सेट हो जाता है, मतलब चला जाता है, SETS, सेट्स. और उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? वेस्ट, WEST, वेस्ट मतलब कि पूरब दिशा, वो पूरब दिशा में वापस चला जाता है. देन आफ्टर है शेप्स, SHAPES. शेप्स का मतलब होता है अलग अलग टाइप्स के आकार. वो तो हमें पता है, कोई सर्कल होता है, ट्राइंगल होता है, फिर कौन शेप होता है, वैसे अलग अलग शेप्स होते हैं. देन आफ्टर ट्विंकल, TWINKLE, ट्विंकल. ट्विंकल का मतलब होता है चमकना. कैसे चमकना? दिखना, गायब हो जाना, दिखना, गायब हो जाना, वैसे जैसे कि स्टार ट्विंकल करते हैं.
और उसकी पोएम भी है ना, हम लोगों ने सुनी है और देखी भी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब जो छोटे छोटे स्टार है वो दिखते हैं छुप जाते हैं, दिखते हैं छुप जाते हैं, वैसा करते हैं, इसलिए कौन सा वर्ड यूज किया है, ट्विंकल। देन आफ्टर डीम मतलब कम रोशनी आना, DIM, डीम मतलब कम रोशनी होना। देन आफ्टर एक्चुअली, ACTUALLY, एक्चुअली का मतलब होता है रियल में, रियलिटी में ऐसा होता है वैसे। देन आफ्टर टाइनी, TINY, टाइनी मतलब बहुत छोटा सा। देन आफ्टर फार अवे, फार अवे, FARAWAY, फार अवे, फार अवे का मतलब होता है दूर होना या फिर दूर चले जाना। देन आफ्टर अपीयर्स, APPEARS, अपीयर्स का मतलब होता है दिखना। देन आफ्टर बिगर, BIGGER, बिगर का मतलब होता है बड़ा होना, पर किसी चीज़ की कंपैरिजन में बड़ा होना। बिगर ऑलवेज कब यूज़ होता है, जब हमें कोई चीज़ की कंपैरिजन करनी होती है, लाइक ये चीज़ इससे बड़ी है। वैसे अगर हम इरेजर है, वो कैसा होता है, छोटा होता है, पेंसिल बड़ी होती है, तो पेंसिल इज बिगर देन इरेजर, मतलब वो कैसी है, इरेजर से बड़ी है वैसे। एंड लास्ट वन क्लोजर मतलब कि नज़दीक, CLOSER, सन है वो हमसे थोड़ा नज़दीक इसलिए हमें वो बड़ा दिखता है, और बाकी सारे स्टार्स है वो हमसे दूर है इसलिए वो हमें कैसे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं। सो ये थे हमारे न्यू वर्ड्स। अब आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे तो आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। इसके प्रोनाउंसिएशन भी आपको अच्छे से याद रख लेने हैं और इसके मतलब भी। ओके, चैप्टर नंबर 10, द स्काई अबोव अस। द स्काई मतलब कि आकाश जो ऊपर होता है वो, अबोव अस मतलब हमसे जो ऊपर है। जब हम देखते हैं तब हमें स्काई कहाँ पे दिखता है, हमसे ऊपर दिखता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा है कि द स्काई अबोव अस मतलब हमारे ऊपर का जो आकाश है वो। द स्काई अबोव अस लुक्स ब्राइट एंड ब्लू, जो हमारे ऊपर आकाश है वो कैसा लगता है हमें, ब्राइट मतलब उसमें से रोशनी मिलती है हमें, एंड ब्लू मतलब ब्लू कलर का, ब्राइट मतलब कि कोई चीज़ इतनी ब्राइट होती है जब आप उसके सामने देखो तो आपको वो अच्छे से दिखती है, वो चमकती है। एंड ब्लू कलर का हमें पता ही है वो स्काई ब्लू कलर का होता है। इट लुक्स डिफरेंट ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट, वो डिफरेंट मतलब कि अलग अलग दिखता है, ड्यूरिंग द डे दिन के समय पे, एंड एट नाइट रात के समय पे, वो रात को एंड दिन को कैसा दिखता है, अलग अलग दिखता है। ड्यूरिंग द डे वी मे सी क्लाउड्स, द सन, बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स इन द स्काई। ड्यूरिंग द डे मतलब दिन में, वी मे सी हम क्या दिखते हैं स्काई में, क्लाउड्स मतलब बहुत सारे बादल, द सन सन देखते हैं, बर्ड्स बहुत सारे पंछी देखते हैं, एंड एरोप्लेन्स और एरोप्लेन्स देखते हैं, इन द स्काई ऊपर जो स्काई है उसमें, आकाश में। एट नाइट अब हमें रात को क्या दिखता है, तो एट नाइट वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स। एट नाइट मतलब रात को हमें क्या दिखता है, मून दिखता है, एंड बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स दिखते हैं जो कि हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें वो कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं। समटाइम्स
आफ्टर द रेन, कुछ टाइम पे क्या होता है, समटाइम्स मतलब कुछ टाइम पे, आफ्टर द रेन मतलब बारिश के बाद, वी सी अ रेनबो इन द स्काई, हमें स्काई में मतलब आकाश में क्या दिखता है, रेनबो। रेनबो का मतलब होता है मेघधनुष्य, हम उसे इंद्रधनुष्य भी कहते हैं। उसमें कितने बहुत सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, वो ऐसे हाफ सर्कल बन जाता है वहाँ पे स्काई में। वो कब होता है, बारिश के बाद होता है, कभी कभी हमें वो भी दिखता है मॉनसून सीजन में। रेनबो कंसिस्ट ऑफ, रेनबो मतलब कि मेघधनुष्य, इंद्रधनुष्य, कंसिस्ट ऑफ मतलब कि उसमें ये होता है, क्या होता है, 7 कलर्स। उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि उसमें 7 कलर्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कि उसमें ये होता है, तो उसमें 7 कलर होते हैं। अब हमारा फर्स्ट वन आता है सन। आपको बाजू में एक पिक्चर दिख रहा है, उसमें दिख रहा है नीचे ग्रीन कलर की ग्रास है और ऊपर स्काई में येलो कलर का एक सन है, जो कि हमें रोज सुबह जब हम उठते हैं तब दिखता है। द सन इज अ जायंट, द सन इज अ जायंट मतलब सन कैसा है, जायंट मतलब कि बहुत बड़ा येलो बॉल है, येलो कलर का बॉल है वो, क्योंकि हमें उसका कलर येलो ही दिखता है। जायंट मतलब बहुत बड़ा, येलो बॉल मतलब वो बॉल है येलो कलर का। मेड अप ऑफ, मेड ऑफ, मेड ऑफ मतलब बना हुआ, किससे बना हुआ होता है वो, हॉट गैसेस से, हॉट गैसेस से। बहुत सारे गैसेस होते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वैसे बहुत सारे, हीलियम है, तो वैसे बहुत सारे गैसेस, हॉट गैसेस एक दूसरे से मिल जाते हैं, सॉरी मिल गए थे, और फिर उसमें से क्या बना था, सन बना था। द सन गिव्स अस, द सन मतलब कि सन, गिव्स अस मतलब हमें देता है, सन हमें क्या देता है, हीट गर्मी देता है, लाइट मतलब प्रकाश देता है, रोशनी देता है, एंड एनर्जी मतलब शक्ति देता है। वो हमें शक्ति देता है, एनर्जी शक्ति देता है, लाइट मतलब प्रकाश देता है, रोशनी देता है, एंड हीट गर्मी भी देता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस, राइजेस का मतलब होता है आना, उगना। सन कहाँ पे उगता है, इन द ईस्ट, ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है मतलब कि पूरब, वहाँ पे पूरब डायरेक्शन में, पूरब दिशा में सन है, वो राइजेस मतलब उगता है। एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, सेट्स का मतलब होता है चले जाना। और कौन सी डायरेक्शन में वो वापस चला जाता है शाम को, वेस्ट में, पूरब में उगता है और पश्चिम में वापस चला जाता है। इसलिए यहाँ पे हमने हमें क्या दिया है, द सन राइसेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब ये सन होता है तो इसके यूजेस हम क्या करते हैं, सन का हम क्या यूज़ करते हैं, उसकी एनर्जी हमें कैसे मिलती है, तो सन है उसकी वजह से हम घर पे पीकल बनाते हैं। आप उसको गुजराती में कहते हो अथाने, हम वो बनाते हैं। वो उसको हम किस में पकाते हैं या ड्राइड अप करते हैं, जब सन होता है ना तब सन की गर्मी से पकाते हैं। फिर सोलर वाटर हीटर होता है, फिर सोलर कुकर होता है, ये सारी चीज़ें होती है, वो भी किससे चलती है, सन के यूज़ से ही चलती है, उसकी हीट से ही चलती है। सोलर कुकर में सन की हीट मिलेगी तो खाना पक जाएगा, फिर सोलर वाटर हीटर में सन की हीट मिलेगी तो उसकी वजह से पानी गर्म होके हमारे घर में आता है। तो ये सारी चीज़ें होती है वो सन की हीट की वजह से होती है। और अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमने पहले सीखा था वैसे प्लांट्स भी ग्रो नहीं होंगे, तो सन की वजह से प्लांट्स ग्रो होते हैं, सनलाइट मिलती है तभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं।
और वो एक है सनफ्लावर। सनफ्लावर तो कैसे करता है कि जिस तरफ सन होता है उस तरफ उसका मुंह होता है, वो वैसे ही ग्रो करता है। फिर हमारे घर के कपड़े सुखाने होते हैं, हमें रोज़ मम्मा है वो कपड़े वॉश करती है, उसके बाद हम उसको सुखाते कहाँ पे है, सन की हीट में सुखाते हैं। अगर हाँ सन नहीं होगा तो फिर हम वो कहाँ पे सुखाएंगे, हमारे कपड़े तो गीले ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, सन की हीट से करते हैं। फिर नेक्स्ट वन आता है मून। एट नाइट मतलब कि रात को आकाश में, स्काई में, स्पेशली जब फुल मून नाइट होती है, जिस दिन फुल मून नाइट होती है उस दिन हमें मून कैसा दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है एंड बहुत अच्छा दिखता है, बहुत लवली दिखता है। वाइट कलर का एक बॉल, उसको हम क्या कहते हैं, मून। हमारी बहुत सारी पोएम भी है ना ऐसी, चंदा मामा वाली। तो छोटे बच्चों के तो वो क्या होते हैं, मामा होते हैं, चंदा मामा। वी कैन सी द मून इन द स्काई, हमें रात को मून दिखता है स्काई में। हम स्काई में मून देखने के लिए हमारे टेरेस पे जाते हैं, स्पेशली जिस दिन फुल मून नाइट होती है ना, तब उसको देखने का मज़ा ही अलग है। आप लोग भी जो भी ये नहीं करते हो ना, जिस दिन फुल मून नाइट हो ना, तब स्काई पे जाना है और अच्छे से मून को देखना है, बहुत मज़ा आएगा। वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एवरी नाइट। हम एवरी नाइट मतलब हर एक रात को मून्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखते हैं, अलग अलग उसके शेप्स देखते हैं। एक दिन पे वो छोटा होता है, दूसरे दिन उससे बड़ा होता है, फिर तीसरे दिन उससे भी बड़ा होगा, फिर उससे भी बड़ा होगा, वैसे बड़ा बड़ा होता जाएगा। एक दिन फुल मून बन जाएगा, पूरा मून बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से वो बड़े मून में से छोटा छोटा होता जाएगा और एक दिन नो मून नाइट होगी, उस दिन हमें मून दिखेगा ही नहीं। तो ये मून का अपना एक मैजिक है कि वो एक दिन छोटा रहता है, एक दिन बड़ा होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक दिन गायब हो जाता है। तो उसके हमें डिफरेंट शेप्स देखने को मिलते हैं और पूरा महीना ऐसा चलता है। एक दिन फुल मून नाइट होती है और एक दिन क्या होता है, नो मून नाइट, जब मून दिखता ही नहीं है। और एक दिन फुल मून नाइट में तो बहुत बड़ा दिखता है। आपने देखा होगा उसका कलर वाइट कलर होता है और आप अच्छे से उसको देखोगे ना तो आपको छोटा छोटा उसमें कहीं कहीं ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ कुछ दिखेगा। ऑन सम नाइट्स, कुछ नाइट्स को वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, हमें कुछ नाइट्स को, कुछ रात को तो हमें मून बिल्कुल दिखता ही नहीं है। वो मैंने जिससे बताया वैसे। पहले हमने सन पढ़ा जो कि येलो कलर का होता है, हॉट गैसेस का बना हुआ होता है और उसका हम बहुत सारा यूज़ करते हैं, उसकी हीट का हम बहुत सारा यूज़ करते हैं। और वो कब आता है, दिन में आता है, फिर शाम होते होते वापस चला जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, मून के बारे में पढ़ा जो कि शाम होते होते आता है और सुबह होते वापस चला जाता है। और वो कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आपने वो सोचा? एक तो देखो, जो सन है वो येलो कलर का है, जो मून है वो वाइट कलर का है। फिर सन है वो हॉट गैसेस से बना है और मून है वो भी गैसेस से ही बना होगा, बट वैसे हॉट गैसेस से नहीं बना हुआ है। फिर सन है, अगर आप सन की तरफ दिन में देखोगे ना तो आप उसके सामने ज़्यादा टाइम तक देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो हीट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से हम उसके सामने कंटिन्यूसली देख नहीं पाते। हमारी आइज़ है वो बंद करने लगती है, जलने लगती है। बट मून को, अगर आपको प्यार से मून को अच्छे से देखना हो तो आप आराम से देख सकते हो। मून को देख के आपकी आइज़ को क्या मिलेगी, एक कोल्ड फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है मून को देख के। बट उसके सामने सन को देख के क्या फील होता है, बहुत गर्मी फील होती है, हमारी आइज़ बर्न करने लगती हैं। वो दिन में आता है सन और मून रात को आता है। और सन का
शेप कैसा होता है, राउंड राउंड। मून का शेप भी कैसा होगा, राउंड राउंड। बट जो सन होता है वो वैसा ही शेप रखता है, वो चेंज नहीं करता है। बट जो मून होता है उसके शेप क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। पहले छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर उसमें से अगेन छोटा छोटा छोटा, फिर एक दिन तो गायब हो जाता है। तो वो मून का मैजिक है। और जो सन है वो तो कॉन्स्टेंटली जैसा है वैसा ही रहता है रोज। फिर इन दोनों के अलावा स्काई में हमें छोटी 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 चीजें दिखती है। वो क्या होता है, स्टार्स। यस, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। वो हमने पोएम पढ़ी है ना, उसके बारे में। तो जो स्टार्स होते हैं वो भी स्काई में होते हैं और बहुत हमें छोटे छोटे दिखते हैं। वैसे आपको पता है जो सन है और जो मून है, स्टार्स होते हैं ना, वो भी उतने बड़े बड़े ही है। बट वो हमें छोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, फार अवे, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर है। इसलिए वो हमें कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं। और कैसे दिखते हैं, ब्लिंक करते हुए दिखते हैं। कभी दिखते छिप जाते, दिखते छिप जाते हैं वैसे। और हम सन और मून को तो अच्छे से काउंट कर पाएंगे, बट जब स्टार्स की काउंट करने की बारी आएगी तो हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। We see many stars shining in the sky at night. हम देखते हैं many stars, बहुत सारे stars, shining मतलब कि शाइन करते हैं, चमकते हैं, in the sky, आकाश में, at night, रात को। हमें stars भी रात को ही दिखते हैं। स्टार्स शाइन एंड ट्विंकल। स्टार्स होते हैं वो शाइन मतलब चमकते हैं, एंड ट्विंकल करते हैं, दिखते हैं छिप जाते हैं, दिखते हैं छिप जाते हैं, वैसा करते हैं। सम आर ब्राइट, कुछ होते हैं सम आर ब्राइट, मतलब कुछ होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, मतलब एकदम चमकते रहते हैं, वैसे होते हैं। एंड सम आर डिम, और कुछ कैसे होते हैं, थोड़े डिम होते हैं, उसमें रोशनी थोड़ी कम होती है। स्टार्स आर एक्चुअली वेरी बिग। स्टार्स कैसे होते हैं एक्चुअल में, रियल में अगर देखने जाए तो वेरी बिग, बहुत बड़े होते, बहुत बड़े होते। बट पर दे लुक टाइनी टू अस, पर वो हमें कैसे दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। वो हमें कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं। टाइनी मतलब छोटे दिखते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर वेरी फार अवे, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, ये तो आपको पता ही नहीं था और मुझे भी। द सन इज ऑल्सो ए स्टार, सन है वो भी एक स्टार है, वो भी एक स्टार ही है। बट इट अपीयर्स मच बिगर देन अदर स्टार्स, बट पर इट अपीयर्स मच बिगर देन अदर स्टार्स, बट वो कैसा है, अपीयर्स का मतलब है वो कैसा है कि वो दूसरे सारे स्टार से बहुत बड़ा है। अपीयर्स मतलब दिखता है, वो ऐसा दिखता है और वो ऐसा है कि वो दूसरे सारे जो स्टार्स होते हैं उससे बहुत बड़ा है। एज इट इज क्लोजर टू अस, क्योंकि वो हमसे कैसा है, थोड़ा नज़दीक है, वो हमसे थोड़ा नज़दीक है, इसलिए वो हमें कैसा दिखता है, दूसरे वाले स्टार से थोड़ा बड़ा ही दिखता है। नाउ लेट अस प्रैक्टिस। उसमें क्वेश्चन नंबर ए है, टिक द करेक्ट वर्ड। जो वर्ड सही है उसको टिक करना है और जो वर्ड गलत है उस पर आपको कुछ नहीं करना है। दोनों में से जो भी सही है उसको टिक कर देना है। ओके, द फर्स्ट वन, द सन राइजेस इन द डैश। सन कहाँ पे राइज करता है, कहाँ से आता है, कौन सी दिशा में से, तो मैंने आपको सिखाया था। उसमें आंसर क्या आएगा, ईस्ट। यस, तो आपको ईस्ट को राइट करना है।
फिर सेकंड वन, स्टार्स आर वेरी डेज टू अस। स्टार्स है वो हमसे क्या है, क्लोज टू, हमसे बहुत नज़दीक है, कि फार फ्रॉम, हमसे बहुत दूर है। तो स्टार्स हमसे दूर है तो उसमें क्या आएगा, फार फ्रॉम। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस। फिर थर्ड वन, द सन शाइन्स इन द स्काई एवरी। द सन मतलब कि सन है वो शाइन्स चमकता है, हमें दिखता है, इन द स्काई आकाश में, एवरी मतलब कब, रोज कब दिखता है, नाइट और मॉर्निंग। तो हमें कब दिखता है, मॉर्निंग। तो दस आपको किसको राइट करना है, मॉर्निंग को। द सन शाइन्स इन द स्काई एवरी मॉर्निंग। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन, द सन इज अ हॉट बॉल। सन है वो हॉट बॉल है ना, उसको हम देखते हैं तो हमारी आइज जल जाती है। ऑफ किसका बना हुआ है, गैसेस का या फिर एयर का। तो सन किसका बना हुआ होता है, हमने पढ़ा था गैसेस का। यस, द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस। आपको गैसेस को राइट कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, fill in the blanks with the words given below। आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसका यूज करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। उसमें 3 वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट वन है सन, देन स्टार्स, देन मून। ओके, तो चलो फर्स्ट वन ब्लैंक से हम स्टार्ट करेंगे। द डेज गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी। हमें हीट, लाइट एंड एनर्जी कौन देता है, तो हमें हीट, लाइट एंड एनर्जी कौन देता है, यस सन। तो फर्स्ट वन में आंसर क्या आएगा, सन। फिर सेकेंड वन, द डेज चेंजेस इज शेप एवरी नाइट। कौन है जो सॉरी अपने शेप है वो चेंज करता है एवरी नाइट को, हर एक रात को। तो कौन चेंज करता है, यस मून। तो आपको आंसर क्या लिखना है, मून। नाउ लास्ट वन, थर्ड वन, वी सी मैनी डैश शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट। हम रोज बहुत सारे क्या ऐसे देखते हैं जो स्काई में चमकते रहते हैं। तो ऐसे चमकता कौन रहता है, यस बहुत सारे स्टार्स। वेरी गुड। तो हम थर्ड वन में क्या आंसर लिखेंगे, स्टार्स। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, गेस माई नेम, मतलब कि मेरा नाम आपको गैस करना है। तो उसमें फर्स्ट वन है वी ट्विंकल एट नाइट। हम रात को चमकते हैं, ट्विंकल करते हैं, दिखते हैं छुप जाते हैं, दिखते छुप जाते हैं, ऐसा करते हैं। वी आर वेरी फार अवे, हम आपसे बहुत दूर है। तो हम कौन है, यस तो वो लोग कौन होंगे, स्टार्स। तो फर्स्ट वन में हमें आंसर क्या लिखना है, स्टार्स। फिर सेकंड वन, आई कैन बी सीन, मैं दिखता हूँ, एट नाइट, मैं रात को दिखता हूँ या फिर रात को दिखने वाला हूँ। तो मेरा नाम बताओ, मैं रात को दिखता हूँ, मैं कौन हूँ, यस मून। रात को दिखने वाला क्या होता है, मून। फिर थर्ड वन, आई कैन बी सीन ड्यूरिंग द डे, मैं दिन में दिखने वाला हूँ, आप मुझे दिन में देख सकते हो। तो मैं कौन हूँ, यस सन। द आंसर इज सन। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसका आंसर लिखना है और हम वो आंसर 1 वर्ड में ही लिखेंगे। लिसन, अगर आपकी स्टडी नोट में मैंने फुल फॉर्म में आंसर दिया है तो भी आपको आंसर किस में लिखना है? ओनली 1 वर्ड में लिखना है। अभी हम सारे आंसर 1 वर्ड में ही लिखेंगे। ओके, फर्स्ट वन, इन विच डायरेक्शन, मतलब कौन सी डायरेक्शन में डज द सन राइज, सन है वो राइज करता है मतलब उगता है, ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसमें सन आता है? जब सुबह सुबह होता है तब हमें सुबह सन कौन सी डायरेक्शन में दिखता है? तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? यस, ईस्ट। तो आपको आंसर लिखना है इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। या फिर अगर आपको पूरा लिखना है तो पूरा आंसर ऐसा आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, नाउ सेकंड वन, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द सन, हमें सन से क्या मिलता है, मतलब सन हमें क्या देता है? तो उसमें आंसर आएगा हीट, लाइट एंड एनर्जी। ये 1 वर्ड आंसर है, हीट, लाइट एंड एनर्जी। और यही आंसर फुल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? वी गेट हीट, लाइट एंड एनर्जी फ्रॉम द सन, हमें सन से ये तीनों मिलता है। नाउ थर्ड वन, व्हेन डू यू सी द मून एंड द स्टार्स? व्हेन मतलब कब, आपको द मून एंड द स्टार्स होते हैं वो कब दिखते हैं? दिन में दिखते हैं, रात में दिखते हैं? तो कब दिखते हैं? रात में। तो हम आंसर क्या लिखेंगे 1 वर्ड में? एट नाइट। हम 1 वर्ड में क्या आंसर लिखेंगे? एट नाइट। बट अगर इसको फुल फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे वी सी द मून and the stars at night. Done? मैंने आपको 1 वर्ड में लिखने के लिए इस वजह से बोला है क्योंकि यहाँ पे आपको छोटी छोटी लाइंस दी है। अगर किसी के राइटिंग बड़े हो गए तो इसमें आंसर समाएगा नहीं। तो अगर आपको फुल फॉर्म में अच्छे से आंसर लिखना है तो आप ईवीएस की बुक में लिख सकते हो, बट इसमें आपका आंसर में भी ना समाए तो इसमें आप 1 वर्ड में आंसर लिख लेना। ओके, नाउ हॉट्स, व्हाई डू यू थिंक clothes dry faster if kept out under the sun? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम सन के नीचे क्लॉथ्स रखें, मतलब सन में जब सन होता है तब सूखा है तो वो फटाफट से सूख जाते हैं? ऐसा आप क्यों सोचते हो? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उसका रीज़न आप लोगों को मुझे लाइव सेशन में बताना है। ओके, सोच के रखना है मेरे लिए। एंड सेकंड वन, एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह, सीज द सन इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, रोज सुबह जब सीड है वो उठता है ना तो उसके घर के एग्जैक्ट सामने उसको सन दिखता है। टेल द डायरेक्शन ऑफ सीड्स हाउस, अब मुझे बताओ कि सीड है उसकी हाउस की दिशा कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है? अगर वो रोज सुबह उठ के उसको डायरेक्शन दिखता है तो उसका घर है वो कौन सी डायरेक्शन में? वो भी आपको सोच के रखना है और मुझे कब बताना है? लाइव सेशन में।
ये वाला चैप्टर हमने वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आपको क्या करना है, ईवीएस की बुक में ये क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड्स लिख लेने हैं और बाकी सारी एक्सरसाइज भी लिख लेनी है, लर्न वेल में भी एंड बुक में भी। और एक्टिविटी बुक में ये जो चैप्टर है वो हम कब करेंगे, लाइव सेशन में, इसलिए उसके लिए प्रिपेयर रहना है। एक्टिविटी बुक के जो क्वेश्चन आंसर और वो बाकी सब एक्सरसाइज है उसके आंसर है वो याद करके रखने हैं, ताकि जब मैं आपको लाइव सेशन में टर्न बाय टर्न क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे आंसर दे पाओ, सोच के रखने हैं। ओके, दिस वन चैप्टर इज ओवर हियर। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।